हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ स्टॉक एनालिसिस करेंगे। और आज का जो हमारा स्टॉक एनालिसिस है ना, वो किस टॉपिक पर होगा। तो देखिए, बेसिकली आज के वीडियो में ऐसे टोटल यहाँ पर हम 3 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो तीनों कंपनीज़ है ना, ये अभी आपको करंटली जो है वो आपको 52 वीक लो के आसपास हमको ये तीनों कंपनीज हमको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली 52 वीक लो नहीं है, पर उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी तीनों कंपनी आपको स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कैटेगरी में नहीं रहेगा, तो ये भी आपको बता देता हूँ। तीनों कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है साइज में। तो ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, करंटली आपको 52 वीक पर ट्रेड कर रही है और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इन सारे टॉपिक को यहाँ पर ध्यान में रख के आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ पर आपको होने वाला है। टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, तो बेस्ट 3 फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक एट नियरली 52 वीक लो। तो यहाँ पर जो भी 3 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्लियरली तीनों स्टॉक आपको सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से है। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो हमारी तरफ से नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वेबसाइट पर अगर आपने विजिट नहीं किया तो जाकर के investingshalla.com वेबसाइट पर विजिट आप कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं हमारी लिस्ट में जो पहली कंपनी है उसके बारे में। तो देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी, अगर आप देखेंगे करंटली जो स्टॉक का प्राइस कितना है, तो ये आपको 750 रुपीज़ का CMP है। CMP का मतलब क्या होता है, तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप कंपनी का प्राइस देखेंगे ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली जो आपको बिल्कुल 52 वीक लो के पास ही है। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा 52 वीक लो से। बहुत आपको हैवी रिकवरी जो है वो हमको देखने को नहीं मिला है। और कंपनी में पिछले लगातार काफ़ी लंबे समय से हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लास्ट आपको 1 and 2 मंथ से। और प्रीमियर एनर्जी, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स की जो है ना, ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, आने वाले 2030 तक में इंडिया का जो टारगेट है ना, वो आपको 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। और इस 500 गीगावाट में सबसे जो मेजर पोर्शन जो रहेगा ना, वो आपको सोलर एनर्जी का रहेगा। सोलर एनर्जी का जो टारगेट है वो आपको 280 गीगावाट रखा गया है। तो अभी इंडिया में बहुत सारा काम जो है आपको सोलर से रिलेटेड होना है। अभी करंटली 125 गीगावाट के ऊपर में हम करंटली अभी स्टैंड करते हैं, तो काफ़ी लंबी जर्नी आपको ट्रैवल करना है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स की रिक्वायरमेंट आपको आएगी। तो ऐसी कंपनी जो कि सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, लाइक आपको प्रीमियर एनर्जी जैसी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा मार्केट जो है वो आपको ये होने वाला है। बाकी अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो मोर देन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को इस सेक्टर में आपको वर्क करने का। टॉप परफॉर्मर है कंपनी और वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो कि आपको टॉप कौन सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। 100% आपको मार्केट शेयर है सोलर सेल एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया में। अच्छी बात है कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब अगर आप कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसीडर करेंगे ना, तो ये इंडिया की कुछ चुनिंदा कंपनीज में से है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। और इसकी वजह से जो कंपनी के मार्जिन है ना, वो लगातार आपको कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ रहा है। जब मार्जिन आपको बढ़ते हैं तो आपको पता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ग्रो करता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए जो अच्छी बात है कि आने वाले 3 साल को लेकर के कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट रखा है। मिशन 2028 कंपनी ने सेट किया है कि आने वाले 2028 में कंपनी की जो सोलर सेल कैपेसिटी है वो आपको कहाँ तक रहेगी, मॉड्यूल कैपेसिटी कहाँ पर रहेगी, ये सारे टारगेट सेट किया गया है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी 10 गीगावाट का टारगेट रखा है कंपनी ने। उसके अलावा कंपनी जो है सोलर इन्वर्टर से लेकर के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया और ट्रांसफार्मर की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी आने वाले टाइम में आपको करते हुए देखने को मिलेगी। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई फोकस है कंपनी का आने वाले टाइम में लेकर के। और सबसे पहले अगर मैं आपको कंपनी की करंट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूं ना, तो वो आपको 3.2 गीगावाट देखने को मिलेगा। और आने वाले नेक्स्ट 3 साल में यानी कि 2028 तक कंपनी इसको बढ़ा करके 10.6 गीगावाट तक लेकर के जाने का टारगेट यहां पर रखा है। तो टारगेट आपको फाइनेंशियल ईयर 2028 तक में है। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको 3 टाइम से ग्रो करेगी। अब जब कंपनी की कैपेसिटी 3 टाइम से ग्रो करेगी तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपको कंपनी उसको बेचेगी और जब बेचेगी तो रेवेन्यू आएगा। और सिर्फ सोलर सेल से नहीं, सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी भी देखेंगे तो कंपनी का करंट जो कैपेसिटी है वो 5.1 गीगावाट है और इसको भी आने वाले 2028 तक कंपनी बढ़ा करके 11.1 गीगावाट तक लेकर के जाने का टारगेट रखा है। यहाँ पर भी जो सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है कंपनी का, वो आपको डबल से ज़्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अच्छे नंबर से जो यहाँ पर आपको कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सोलर
सोलर सेल कंपनी एम कर रही है मोर देन ट्रिपल एनुअल कैपेसिटी फ्रॉम 3.2 गीगावाट टू 10.6 गीगावाट बाय 2028। सेम सोलर मॉड्यूल जो है वो आपको स्केल अप करेंगे 5.1 गीगावाट से 11.1 गीगावाट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर सेल एंड मॉड्यूल में ही कंपनी काम कर रही है, और जो कैपेसिटी कंपनी का अभी करंटली है ना कि जो 3.2 गीगावाट जो मैंने आपको बताया ना कि सोलर सेल की और मॉड्यूल का 5.1 गीगावाट है, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप जाएंगे तो इससे पहले 2022-24 में कंपनी की जो कैपेसिटी थी सेल आपको 2 गीगावाट था, उससे पहले ओनली 500 मेगावाट की कैपेसिटी था, उससे पहले 75 मेगावाट की कैपेसिटी था। तो कंपनी ने काफी अच्छा लॉन्ग जर्नी जो है वो आपको ट्रैवल किया है, और वो आपको यहां पर कंपनी का अभी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है प्रीमियर एनर्जी के केस में कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक है ना वो आपको लेटेस्ट डेटा के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। 13,723 करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। 9.4 गीगावाट का टोटल ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो ऑर्डर मिला है कंपनी को वो सोलर सेल से रिलेटेड हमको देखने को मिल रहा है। सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड 46% है। हालांकि कंपनी सोलर का जो ईपीसी का काम है वो भी कंपनी करती है, पर वो ओनली 0.1% है, तो कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, तो इसको यहां पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो कंपनी का ब्राउन फील्ड एक्सपांशन हमको देखने को मिल रहा है। इस पे कंपनी ने आपको 100 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स कंपनी ने यहां पर आपको किया हुआ है। बाकी फर्दर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कंपनी टोटल कैपेक्स यानी कि जो कैपेसिटी जो है ना आपको सेल की कैपेसिटी 3 टाइम्स, मॉड्यूल की कैपेसिटी 2 टाइम्स से जब आपको कंपनी को बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और उस केस में कंपनी जो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो कंपनी ने सेट किया है ना वो काफी मैसिव है। टोटल आपको 11,000 टू 12,500 करोड़ का कैपेक्स प्लान यहां पर कंपनी ने सेट किया है, और इसके थ्रू कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड करेगी, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगी और मार्केट को और भी ज्यादा पेनिट्रेट करने का टारगेट जो है कंपनी ने सेट किया है। और कंपनी अपने नया प्लांट आपको बना रही है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में कंपनी का एक नया प्लांट हमको देखने को मिल रहा है। 4 गीगावाट का सेल लाइन है और 5 गीगावाट का इनगोट वेफर, जो कि सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना वो आपको इनगोट्स एंड वेफर होता है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहां पर आपको कर रही है। और ये आंध्र प्रदेश में कंपनी का प्लांट आपको बनने वाला है, और ये आपको नायडू पेटा करके जगह यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा इनगोट एंड वेफर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी यहां पर भी जो है ना 10 गीगावाट का एक बहुत बड़ा टारगेट कंपनी ने सेट किया है। और इसके लिए जो 5 गीगावाट का जो फेज 1 है ना वो आपको दिसंबर 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा सोलर ईपीसी का काम करने के लिए जो एल्यूमिनियम फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया है कंपनी ने। और एल्यूमिनियम फ्रेम का जो प्लांट है वो आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, जहां पर 18,000 मेट्रिक टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है, जो कि मार्च 2027 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सोलर पैनल को अगर आपको लगाना है तो एल्यूमिनियम फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो सीधी सी बात है काफी डाइवर्सिफिकेशन है, और इससे लॉन्ग टर्म में प्रीमियर एनर्जी को काफी फायदा हो सकता है। और जो मैंने बताया था कि बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इस पर भी कंपनी काफी फोकस कर रही है। अभी करंट कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है बीईएसएस से रिलेटेड वो बिल्कुल जीरो है, और कंपनी ने लॉन्च किया था सेल टू पैक कंटेनराइज सॉल्यूशन विद प्लान फॉर 12 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी अक्रॉस 2 फेजेज स्टार्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो आने वाले 2 साल के बाद कंपनी जो है बीईएसएस में भी आपको काफी अच्छा करते हुए देखने को मिलेगी, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक्वायर किया था कि सोलर आपको एनर्जी करके सोलर इन्वर्टर के लिए, एंड ट्रांसकॉन इंडस्ट्री जो कि पावर ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इस कंपनी ने एक्वायर किया है, और इसके थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है। बाकी यूएस एंड यूरोप में भी कंपनी अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपांड कर रही है, और जो कंपनी के पास में करंट ऑर्डर बुक है वहां पर आपको एक्सपोर्ट का तो रोल नहीं है, पर एक्सपोर्ट में और भी ज्यादा कंपनी फोकस कर रही है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी एक्सपोर्ट से कितने ऑर्डर्स लेकर के आ पाती है। तो ये बात हो गई पूरे प्रीमियर एनर्जी के बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस में तो कोई ज्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, क्या कंपनी फंडामेंटली एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी के नंबर्स देखना होगा, और रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 23 में कंपनी ने 1429 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 3144 करोड़ हुआ, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 6519 करोड़, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू जो है पिछले 2 साल में सीधा सीधा हमको 2x यानी कि डबल होते हुए देखने को मिला। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में यहां पर आपको जो 23 टू 24 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 120% से ग्रो किया। वहीं 24 टू 25 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 107% से ग्रो किया है। तो अच्छे नंबर्स हैं। हालांकि कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। पहले कंपनी लॉस में थी, आपको 13 करोड़ का लॉस था, पर उसके बाद कंपनी ने 231 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर किया, और अभी रिसेंट ईयर में तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिला, और ये बढ़कर के 937 करोड़ पर है। तो इतना बड़ा मैसिव ग्रोथ क्यों आया है? तो एक तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिला, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ही। साथ ही साथ में कंपनी के जो मार्जिन है, अगर आप 3 साल पहले जाएंगे तो कंपनी के मार्जिन ओनली 5% था,
उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको प्रीवियस ईयर ये बढ़ करके 15% हुआ, सीधा सीधा 3 टाइम्स का ग्रोथ कंपनी के मार्जिन में आया और जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट में शार्प ग्रोथ देखने को मिला। और ये 15% से भी बढ़ करके जो है ना प्रीवियस ईयर यानी कि लेटेस्ट ईयर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ करके 27% पर आ गया। तो आपको मार्जिन में जो है कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है और इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट में जो है ना शार्प ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी साइज के हिसाब से 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 53% एंड 41%। वहीं अगर मैं डेट की बात करूं तो 1600 करोड़ का डेट है और रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 3400 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है। तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है, इस वजह से पी के हिसाब से भी स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है और पेग रेशियो के हिसाब से यानी कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ के हिसाब से तो ऑब्वियसली स्टॉक बहुत ज्यादा हमको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की यहां पर काफी स्ट्रांग होल्डिंग है और उसके अलावा एफआई की बात करूं तो एफआई भी यहां पर आपको 4% से ज्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्डिंग है और ये आपको अप्रोक्सीमेटली 13% देखने को मिलेगा। दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये आपको 17-18% की होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन के पास में है। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो पब्लिक के पास में है जो कि 17.72 से बढ़ करके 18% आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई। अब चलिए सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं ना तो ये आपको 37,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेगमेंट है इस कंपनी का और कंपनी आपको एफएमसीजी में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हेल्थ केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी आपको बनाती है और ऑब्वियसली कंपनी का सीएमपी देखेंगे तो 11,531 रुपीज है और अभी स्टॉक जो है आपको बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल अपने लोवेस्ट के ऊपर में हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया था कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्सिफाई है। हालांकि कंपनी के जो कोर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो विस्पर कंपनी का जो है फेमिनी केयर के हिसाब से एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो ऑब्वियसली आपको पता होगा इसके बारे में। ये अलग अलग साइज के कंपनी का ये प्रोडक्ट है, विस्पर के नाम से बहुत बड़ा ब्रांड है कंपनी का। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का एक हेल्थ केयर के सेगमेंट में जो है ना विक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है। विक्स की गोली आपने ज़रूर सुना होगा, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह में या थ्रोट्स रिलेटेड आपको ये कंपनी ऑफर करती है। स्लीप केयर में भी है और बाकी विक्स के जो अलग अलग टाइप के इनहेलर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट है। ये दो बहुत कोर प्रोडक्ट है, मतलब आप देखेंगे ना कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू यहीं से आता है। और कंपनी का जो बिजनेस है ये कंपनी कहाँ की है तो कंपनी आपको यूएस बेस्ड कंपनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो मैक्सिमम रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू का वो आपको फैब्रिक एंड होम केयर सेगमेंट से आता है। टोटल रेवेन्यू का 36% और इंक्लूडिंग करते हैं मार्केट लीडर जैसे कि आपको टाइड हो गया, एरियल हो गया, डॉनी, डायन एंड ये आपको फेब्रिज, ये सब जो यूएस के ब्रांड है। इंडिया में जो बहुत पॉपुलर है उसमें आपको टाइड एंड एरियल देखने को मिलेगा जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम रेवेन्यू आपको कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं अगर बेबी फैमिली एंड फैमिली केयर के बारे में बात करूँ ना तो ये टोटल रेवेन्यू का 24% है, जिसमें कुछ आपको आइकॉनिक ब्रांड्स है कंपनी के जैसे कि आपको पैम्पर्स हो गया, ऑलवेज हो गया, बाउंटी हो गया और आपके चेयरमैन करके कुछ ब्रांड्स हैं। और इंडिया में जो बहुत पॉपुलर है वो आपको पैम्पर्स ही देखने को मिलता है। बाकी अगर आप ब्यूटी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पैंटीन है, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, ओले हो गया। ये कंपनी के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि हेयर एंड स्किन केयर के सेगमेंट में आते हैं और इस पर कंपनी का फोकस है। टोटल रेवेन्यू का 18% यहां से आता है। हेल्थ केयर अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी बड़ा सेगमेंट है जहां पर आपको विक्स एंड ओरल बी जैसे प्रोडक्ट जो है कंपनी यहां पर आपको ऑफर करती है। ओरल केयर पे ज्यादा फोकस रहता है हेल्थ केयर में कंपनी का। टोटल रेवेन्यू का 14% आपको यहां से आता है। और जो लास्ट सेगमेंट है ना वो आपको ग्रूमिंग सेगमेंट है। ग्रूमिंग सेगमेंट में टोटल रेवेन्यू का 8% आता है। मेजर जो डोमिनेशन है वो किसका है तो वो आपको जिलेट का हमको देखने को मिलता है। तो ये टोटल कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। टोटल आपको 5 अलग अलग टाइप का सेगमेंट है। डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है और अलग अलग सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू आपको आता है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी यहां जैसे मैंने बताया था ना कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, ऑपरेटिंग ए मॉडल बिल्ट ऑन अ सुपीरियर प्रोडक्ट परफॉर्मर एंड फोकस पोर्टफोलियो ऑफ डेली यूज कैटेगरी में कंपनी का फोकस रहता है। काफी पुरानी कंपनी है, 1837 में ये कंपनी आपको फॉर्म हुई थी। तो सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी जर्नी रही है इस कंपनी की। और पीएनजी जैसा मैंने बोला था इट ऑपरेशन थ्रू 5 ग्लोबल बिजनेस यूनिट में कंपनी वर्क करती है दैट कवर 10 प्रोडक्ट कैटेगरी। दिस सेगमेंट रिप्रेजेंट इसेंशियल आइटम वेयर कंज्यूमर प्रायोरिटाइज आपको परफॉर्मेंस ओवर आपको प्राइसेस के ऊपर में। बाकी प्रोडक्ट पैकेजिंग पर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है और कंपनी यहाँ पर आपको ब्रांडिंग वगैरह में जो है ना काफ़ी फोकस रहता है। और उसके अलावा ब्रांड कम्युनिकेशन यानी कि जो मार्केटिंग है उस पर कंपनी बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करती है। $8 बिलियन से ज़्यादा कंपनी हर साल पूरा ग्लोबली जो है ना कंपनी यहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करती है। और जो कंपनी का जो प्रोडक्ट सेगमेंट है ना इसका बहुत बड़ा जो कंपनी का एक्सपेंस है वो आपको कहाँ पर जाएगा
तो आपको ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में आपको जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी रिटेल एग्जीक्यूशन के ऊपर में भी कंपनी का काफ़ी फोकस है। कंपनी इंडिया में अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी बहुत सारे स्टोर से लेकर के ऑनलाइन में ऊपर में ई कॉमर्स में भी कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है और 19% ऑफ टोटल सेल जो है वो आपको ई कॉमर्स से आता है, तो यहाँ पर भी कंपनी का काफ़ी फोकस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर एंड कस्टमर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी का वर्कफोर्स रिडक्शन कंपनी कर रही है, कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए मैन पावर का रिडक्शन कर रही है, जिससे जो टोटल प्रॉफिट है ना वो आपको कंपनी का ग्रो कर सके। ब्रांड एग्जिट काफ़ी अच्छा है कंपनी का। कंपनी ने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स, क्योंकि काफ़ी सारा बहुत बड़ा आपको बास्केट है ना कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उसको कंपनी ने हटाया है, उसको रिव्यू किया है। लो मार्जिन प्रोडक्ट को कंपनी ने एग्जिट किया और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर में कंपनी ने ज़्यादा मार्केटिंग किया और ज़्यादा फोकस करके दिखाया है। बाकी जियोग्राफिकली फोकस अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो आपको इंडिया, मैक्सिको एंड ब्राज़ील में है, तो इस वजह से आपके लिए ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इंडिया में इस कंपनी का ब्रांड आपको काफ़ी पेनिट्रेशन आने वाले टाइम में आपको और देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में AI का काफ़ी यूज़ कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हो गई PNG से रिलेटेड। बाकी अगर आप नंबर्स के ऊपर आएंगे तो नंबर्स उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे ना तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 3,918 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 4,200 करोड़ पर हुआ और प्रीवियस ईयर में थोड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिला। हालांकि प्रीवियस ईयर में लास्ट 3 महीने का मतलब 9 मंथ का ही डेटा हमारे पास में है, तो ये टोटल डेटा है। हालांकि अच्छी बात ये है ना कि PNG के केस में कि इस कंपनी ने जो है ना Q2 में अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट क्वार्टर आपको डिलीवर किया। सॉरी, Q3 में जो अभी रिसेंट क्वार्टर गया था, यहाँ पर कंपनी ने 1,262 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया। वहीं अगर मैं प्रीमियर एनर्जी की भी बात करूं तो उस कंपनी के लिए भी जो Q3 था वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर था, क्योंकि Q3 में वहां पर भी कंपनी ने 1,936 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है वो देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्जिन कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, 678 से 675 और 675 से 637। हालांकि रेवेन्यू आपको डिक्लाइन हुआ है तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कंपनी के मार्जिन आपको बढ़े हैं। पहले ये मार्जिन आपको 23% था प्रीवियस ईयर में और ये अभी बढ़ करके 26% पर आया है, तो मार्जिन में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है और इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। वहीं PNG की अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो आपको 37,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे अच्छी बात है कि इसका ROE बहुत इंप्रेसिव है, 75%। ROC अगर आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा का ROC है कंपनी के पास में। और डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, बिल्कुल भी डेट नहीं है, पूरी तरह से कंपनी डेट फ्री है, ओनली 2 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। और रिजर्व जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ है। बाकी वैल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली स्टॉक आपको अंडर वैल्यू यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एज पर PE के हिसाब से। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि प्रमोटर की बहुत अच्छी होल्डिंग है। FII की अगर मैं बात करूं तो 1% के आसपास होल्डिंग है, पर म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहां पर होल्ड करते हैं। पहले ये 16% था, अभी भी आपको 16% ही है, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव सेलिंग जो है वो नहीं आया है, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन आपको 17% से ज़्यादा की होल्डिंग देखने को मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो पब्लिक के पास में 12% के पास जो होल्डिंग निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग जो है वो पब्लिक आपको होल्ड नहीं करती है। अब चलिए थर्ड कंपनी की बात करते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन्स लिमिटेड, और इस कंपनी की अगर मैं CMP की बात करूं करंट मार्केट प्राइस तो 487 रुपीज़ है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 15,000 टू 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और इसके भी प्राइस अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 52 वीक लो जो है ना उससे आपको थोड़ा सा ही ऊपर है, तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी रिकवरी जो है यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला है। त्रिवेणी टरबाइन कंपनी के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कंपनी क्या करती है, तो कंपनी क्लियरली टरबाइंस की जो है ना वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। टरबाइन पावर जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट रहता है जिसका यूज़ किया जाता है मैसिव स्केल में। और त्रिवेणी टरबाइंस को एट ए ग्लांस में अगर आप समझना चाहें तो कंपनी वर्ल्ड की जो है ना टॉप 2 ग्लोबली इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइन मैन्युफैक्चरर है, यानी कि वर्ल्ड की जो टॉप 2 कंट्री है ना, मतलब टॉप 2 जो कंपनी है उसमें त्रिवेणी टरबाइन आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्टीम बेस्ड रिन्यूएबल टरबाइन ग्लोबली कंपनी बनाती है। 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास में। इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा कंपनी करती है। 6000 से ज़्यादा ग्लोबल इंस्टॉलेशन जो है कंपनी आपको कर चुकी है। 6000 से ज़्यादा टरबाइन जो है वो पूरे वर्ल्ड में कंपनी आपको लगा चुकी है, 80 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में। बाकी डाइवर्स बेस ऑफ कस्टमर है कंपनी का। 50 ईयर से ज़्यादा का डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है कंपनी के पास में। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अच्छे नंबर्स हैं। बाकी कंपनी का जो यूनिक स्ट्रेंथ क्या है तो इनोवेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। एक्सटेंसिव ग्लोबल रीच है, मोर देन 80 कंट्रीज़ में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो रीच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। सेल्स एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है। एक्सपर्ट इंजीनियरिंग टीम है कंपनी के पास में। एसेट लाइट मॉडल है,
बहुत ज़्यादा डेट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं कंपनी को। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के ऊपर में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कंपनी के केस में जो अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना कि ग्रोथ ड्राइवर क्या क्या है, यानी कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें हैं जो आने वाले लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी के फेवर में जा सकती है। जिसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एनर्जी ट्रांजिशन। आपको पता है कि वर्ल्ड अभी पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो इस केस में ऐसी कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टर्बाइंस आपको बनाएंगे, जैसे विंड टर्बाइन वगैरह, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके अलावा इंडस्ट्री में जो एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस केस में टर्बाइन की रिक्वायरमेंट आएगी। कंपनी का ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा आपको इनोवेशन, जो मैंने आपको बताया था, सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी का काफ़ी फोकस है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको सॉल्यूशंस, आपको जो रिफर्बिशमेंट सॉल्यूशंस वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कंपनी के पास में। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी यहाँ पर आपको ग्रीन एनर्जी के ऊपर में जो है ना काफ़ी फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में और डीकार्बोनाइजेशन पे। तो त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड इज अग्रेसिवली एंटरिंग द एनर्जी स्टोरेज एंड सस्टेनेबल हीटिंग सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 25। इट सिक्योर अ मेजर 290 करोड़ टंकी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम NTPC फॉर 160 मेगावाट आवर CO2 बेस्ड लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरी। तो आपको कंपनी का बिजनेस शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। नए प्रोडक्ट कंपनी ने यहाँ पर आपको लॉन्च किया था, CO2 बेस्ड जो हाई टेम्परेचर हीट पंप्स होते हैं ना, वो कंपनी ने यहाँ पर आपको लॉन्च किया था रिसेंट टाइम में, और जो कि इंडिया का जो है ना पहला इंडिजीनियस ये टेक्नोलॉजी थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी एनुअल प्रोडक्शन टारगेट जो है कंपनी का, जो अभी करंटली कंपनी आपको पूरे साल में 150 to 180 टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, इसको कंपनी बढ़ा करके 250 to 300 टर्बाइंस तक लेकर के आएगी। और बहुत सारे सोर्सेज तो ऐसे निकल के आ रहे हैं कि कंपनी इसको बढ़ा करके जो है ना 300 to 350 तक भी लेकर के जा सकती है। तो सीधी सी बात है, जब कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको सीधा सीधा जब डबल होगा तो आपको कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके लिए जो कैपेक्स चाहिए, जो आपको कंपनी की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए जो कैपेक्स कर रही है कंपनी, वो 165 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट पर कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कंपनी। और क्योंकि टर्बाइन्स ऐसी चीज़ है कि एक बार आप टर्बाइन को ले लेंगे तो आफ्टर मार्केट सर्विस जो है ना वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो जाता है। तो कंपनी जो है टाई अप भी कर लेती है कि अगर आप कंपनी के टर्बाइन खरीद रहे हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल तक इसकी जो भी सर्विसेज वगैरह रहेगी वो एक कंपनी करके देगी, और इसके थ्रू कंपनी के लिए एक स्टडी रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट हो जाता है। और ये काफ़ी हाई मार्जिन सेगमेंट रहता है, मतलब आफ्टर मार्केट सर्विसेज जो रहता है ना वो हमेशा से किसी भी कंपनी के लिए हाई मार्जिन रहता है। तो इस पर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। और बाकी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको 13 to 19% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर वो कंपनी ने यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट किया है। और बाकी अगर आप देखेंगे मार्केट लीडरशिप कंपनी आपको होल्ड करके रखना चाहती है 30 से लेकर के 100 मेगावाट। फैसिलिटी को कंपनी ने बैंगलोर वाला जो प्लांट है उसको कंपनी अपग्रेड कर रही है। और बाकी इंटरनेशनल फुटप्रिंट जो मैंने आपको बताया, यूएस से लेकर के अलग अलग रीजन में कंपनी अपने बिजनेस को लेकर के जा रही है। और कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी करंटली आपको 2220 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर आपको होल्ड करती है। तो ऑर्डर बुक भी कंपेरेटिवली बेटर, देखो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है लेकिन डिसेंट है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो रेवेन्यू जो है वो आपको 1248 करोड़ से बढ़कर के 1654 करोड़, और उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ करके 2006 करोड़ पर पहुंचा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था वो आपको 32% था, उसके बाद अगर आप रिसेंट ईयर में देखेंगे तो ये 22% है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 46% से ग्रो किया है। तो रेवेन्यू में कंपनी ने अच्छे ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। 22% भी कोई वीक ग्रोथ नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, क्योंकि जिस स्पीड से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर किया है। और त्रिवेणी टर्बाइन के भी जो Q3 रहा ना वो कंपनी की हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा, क्योंकि Q3 में कंपनी ने 624 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और कंपनी अगर ऐसे ही रेवेन्यू आने वाले क्वार्टर में भी अगर डिलीवर करती है तो फाइनेंशियल ईयर 26 जो होगा ना कंपनी के लिए वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, 193 से 269 और 269 से आपको 359 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने डिलीवर किया है। नेट प्रॉफिट में सबसे बड़ा रोल आपको एक तो रेवेन्यू में ग्रो हुआ है कंपनी, वो तो अच्छी बात है, साथ ही साथ में कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको 19% से बढ़कर के 22% पर आया है। तो मार्जिन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो त्रिवेणी टर्बाइन 15,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको होल्ड करती है। ROE एंड ROC यहां पर भी काफी इंप्रेसिव है, 30 एंड 41% आपको देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है, 38 करोड़ का डेट है, 1000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है, तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। तो ये एक अच्छी पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू है,
वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं ना, तो यहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग जो है अच्छा है, 55% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होल्ड करते हैं, 23.6% था जो कि भी घट करके 22.38 पर आया है, तो अभी भी 22% की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड भी कोई कम नहीं है, म्यूचुअल फंड भी आपको 13% था जो कि भी बढ़ करके 14.60 पर पहुंच चुका है, यानी कि एफआईआई ने थोड़ा सा बेचा है तो म्यूचुअल फंड ने उसको खरीद लिया है, और दोनों को अगर आप मिला देंगे ना तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको 37% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो आपको इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। और यहाँ पर जो सबसे कम होल्डिंग है वो पब्लिक की है, पहले 6.67 था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है पर अभी भी 7% की ही होल्डिंग है। तो रिमेनिंग जो 93% शेयर है वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है। स्ट्रॉन्ग हैंड से कहने का मतलब क्या है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड से कहने का मतलब है कि प्रमोटर, एफआईआई और डीआई, तो त्रिवेणी टर्बाइन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो में हमने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बताया है तो क्लियरली ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, और हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारे वीडियोस को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से ही लेना है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।